दोस्तों 24 अप्रैल 2025 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि वरूथिनी एकादशी के दिन पूजा पाठ भले मत करना, पर साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के दिन ये एक चीज जरूर खा लेना, रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपकी 7 पुश्तें भी करेंगी। रुपयों पैसों पर राजधन प्राप्ति एवं सुख समृद्धि शांति से आपकी सभी मनोकामना होगी पूरी, क्योंकि इस साल वरूथिनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है जिस योग में सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म, स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार वरूथिनी एकादशी पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति ये एक चीज गलती से भी एकादशी तिथि के दिन खा लेता है, उसका पूरा परिवार संकटों एवं परेशानियों से घिर जाता है। साथ ही जाने 24 अप्रैल वरूथिनी एकादशी के दिन पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिएं एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वरूथिनी एकादशी के दिन पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलकारी साबित होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनिया का संबंध सीधे तौर पर धन से होता है, साथ ही साथ धनिया संबंधित होता है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस बार एकादशी तिथि गुरुवार को पड़ने जा रही है। गुरुवार यानी स्वयं माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण का सबसे प्रिय दिन, जिस वजह से धनिये के उपाय की विशेष महत्वता हो जाती है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेंगी। लेकिन याद रहे, एकादशी तिथि में घर लाया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र 2 रुपए का आता है तो आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर वरूथिनी एकादशी के दिन घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है एवं सभी ज्योतिष इस उपाय को प्रमाणिक मानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं वरूथिनी एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हों, आपके अनुकूल हों, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी न आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन वरूथिनी एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में वरूथिनी एकादशी यानी कि 24 अप्रैल 2025 पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके वरूथिनी एकादशी पर अंगूर खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वरूथिनी एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को वरूथिनी एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है।
पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। वरूथिनी एकादशी के दिन पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। जो व्यक्ति वरूथिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, अब हम जानते हैं वरूथिनी एकादशी, पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें एकादशी के दिन तो नहीं ही खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की एकादशी के दिन इस बार कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वरूथिनी एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर वरूथिनी एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए। जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वो खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम वरूथिनी एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में ये उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे
तो आपके लिए चंद सिक्के स्वर्ण मुद्रा के समान हैं। और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 24 अप्रैल वरुथिनी एकादशी के दिन ये 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। एकादशी पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही एकादशी के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वरुथिनी एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एकादशी तिथि पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर एकादशी के दिन सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आजकल के लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत ना होने का, रोगों से ग्रसित होने का। मॉडर्न होने का मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इतनी बात आप समझ लें, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आपको वरुथिनी एकादशी पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन अपने घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति रहती है। वरुथिनी एकादशी के दिन यानी 24 अप्रैल को सुबह जल्दी उठे। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें। यदि संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। इसके बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अब आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को गंध, पुष्प, फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें। साथ ही मां लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। अब आप दीपक जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नामक स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद गरीबों को जरूरत की चीजें दान करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गरीबों को किए दान से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर मां की पूजा करें।
पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें, आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी और एकाक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे तिजोरी में रख लें। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको वरुथिनी एकादशी के दिन लक्ष्मी यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। लक्ष्मी माता के मंत्र की कम से कम एक माला जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। साथ ही साथ घर की सुख समृद्धि एवं शांति के लिए पूजा वाले स्थल पर एक कामधेनु गाय का चित्र अवश्य स्थापित करें, क्योंकि कामधेनु गाय देवलोक की गाय है। माना जाता है कि पूजा वाले स्थान पर कामधेनु गाय को रखकर नियमित पूजा करने वाले व्यक्ति के ऊपर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती रहती है एवं उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी धन संपदा, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। साथ ही साथ संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अथवा लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं एवं गाय माता को 11 मूंग दाल की रोटी खिलाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप पर आपको यशस्वी एवं ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यदि वृथिनी एकादशी पर गाय माता की पूजा एवं उनसे जुड़े कुछ बेहद ही खास मगर सरल से उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति को कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र जीव माना गया है। शास्त्रों में गाय को माता होने का दर्जा प्राप्त है। स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी लोक तक हर जगह गाय माता पूजनीय है। जहां स्वर्ग में रहने वाली गाय माता को कामधेनु के नाम से जाना जाता है, वहीं धरती लोक पर रहने वाली गाय को हम गाय माता कहकर संबोधित करते हैं। वहीं वेदों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन हमें प्रदान करती है। इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। अपने शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में गाय को संसार का पालन पोषण करने वाली धरती लोक की माता कहा गया है। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हजारों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने कार्यस्थल पर या घर के ड्राइंग रूम में कामधेनु गाय माता की मूर्ति रखना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए आप इस एकादशी में कामधेनु गाय माता की मूर्ति अपने घर जरूर ले आएं। हमने आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से भी मंगा सकते हैं। ठीक है ना? वहीं दोस्तों, मनुष्य को कभी भी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें कभी कष्ट देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, चाहे भगवान राम हो या कृष्ण, सभी ने गाय को माता का दर्जा देकर उनकी खूब सेवा की थी। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा, तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, और जब गाय बूढ़ी होकर दूध देना बंद कर देगी, तब ये पापी मनुष्य उस गाय को यूं ही लावारिस छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति को गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा। वहीं जो लोग निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा माता मानकर करेंगे, उन्हें जीते जी सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख प्राप्त होंगे। इसी के साथ कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगी, तब कलयुग का अंत होना तय है। जो भी मनुष्य कलयुग में गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। वहीं जो स्त्री अपने घर के रसोई में बनी पहली रोटी गाय माता को नियमित खिलाती है, ऐसी स्त्री अत्यंत सौभाग्यशाली रहकर अपने पूरे परिवार को तार देती है। वहीं जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को रखते हैं एवं नित्य पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में
गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है एवं धीरे धीरे करके अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर लेता है जो अन्य लोगों के लिए एक सपना होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप भी अपने जीवन में इस एकादशी तिथि गौ माता की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिख देना। दोस्तों, गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि क्या है कि गांवों में तो लोगों को गाय माता बिना खोजे मिल जाती है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। गांव के मुकाबले शहर में जगह कम होने की वजह से लोग अपने घर में गाय माता को नहीं पाल सकते। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए, है ना? साथ ही साथ व्यक्ति को अपने घर के बच्चों को भी गौ सेवा के लिए प्रोत्साहित जरूर करें। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गाय माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों नियमित दान किया करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। जैसे हमें 24 अप्रैल वृथिनी एकादशी के दिन गाय माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से व्यक्ति को कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय एवं प्यारी गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। वहीं दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं, हमारी माताएं बहनें जाने अनजाने में गाय को कुछ ऐसी चीजें खिला देती हैं जिससे मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम एवं प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी सभी दोष दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ यज्ञ में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। साथ ही दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में एक बार परिवार समेत गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इस प्रथा की शुरुआत आप इसी वरुथिनी एकादशी से करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से आपके सभी 9 ग्रह शांत हो जाएंगे और इनसे जुड़े दोषों का निदान स्वतः ही हो जाएगा। गर्मियों में गौ माता को शीतल जल पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। अनेक देवी देवता को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से आप ये बात समझ लें कि जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं आपकी वह यात्रा जरूर ही सफल होगी और वह कार्य जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार बेहद शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, चाहे राम हो या कृष्ण।
सभी ने गायों की पूजा की है, उन्हें मां का दर्जा दिया है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट लोग इन्हें चारा तक नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें लावारिस छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर हमारी गाय माता दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, हमें गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्र में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला अपनी माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए एक राक्षस का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं, उन्हें चारा पवाते हैं, वह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा सदा सदा के लिए खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति पाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दूने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणों उपरांत अगर किसी व्यक्ति के लिए गाय दान की जाए तो वह व्यक्ति नर्क की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। नहीं तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमयी बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को इस एकादशी के दिन रोटी के साथ हल्का गुड़ लगाकर चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति ग्रह है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। गाय को हमारे संस्कृति में ऐसे ही मां नहीं कहा गया है।
जब भी कभी हमारे घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है या हमारे घर में घुसने का प्रयास करती है, सर्वप्रथम गाय माता ही उसे महसूस कर पाती है और गाय माता अपने ऊपर उस नकारात्मक ऊर्जा को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार से गाय माता भी हमारी रक्षा ही करती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय के लिए आप प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं, है ना। मतलब कि गाय के लिए अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें, तुरंत थोड़ा सा आटा मढ़कर रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं, है ना। ऐसा आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ वरुथिनी एकादशी के शुभ अवसर पर आटे की 11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मन ही मन जरूर करें। सिर्फ ऐसा करने से ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और इस बार एकादशी के शुभ दिन पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और इस एकादशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी हुई रोटी ना खिलाएं। सूखी हुई रोटी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी है आपके पास उसे रख ले। मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। साथ ही अगर आप इस एकादशी पर अपने घर में भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र की कामना कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको भी पुत्र की कामना है तो आप इस एकादशी के दिन गाय माता को मूंग दाल अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो आप मूंग दाल की 11 रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं। निश्चित रूप से गाय माता के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के ही समान पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी के साथ इन दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें वृथिनी एकादशी के दिन गाय माता को चने, गुड़ और ज्वारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगे एवं आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपके परिवार के लोग हर वक्त छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, रात के वक्त घर में किसी के होने का आपको यदि आभास होता है, किसी की परछाई दिखती है ना, तो आपको क्या करना है कि इस एकादशी के दिन गोमूत्र को अपने घर लाकर के घर के चारों कोने पर इसका छिड़काव करना है और पोछे वाले पानी में गोमूत्र की कुछ बूंदें मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह तुरंत प्रभाव से बाहर भाग जाएगी। वहीं अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर होती है। साथ ही इस दिन पितृदोष से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी की मंजरी वाला उपाय है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर तिथि खत्म होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का अधिक महत्व है।
इस प्रकार से 24 अप्रैल को वरूथिनी एकादशी मनाई जाएगी। तो आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया। इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस एकादशी तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी माता की मंजरी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जिन भी लोगों के घर परिवार में नेगेटिव एनर्जी का वास है, वैसे लोग इस एकादशी के दिन कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपायों को करके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी वैशाख महीने में पड़ने वाली इस एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 24 अप्रैल चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि वरूथिनी एकादशी के दिन यहाँ पर करीब 150 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकादशी इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ गया है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता की मंजरी वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी यानी कि एक साल में करीब 24 एकादशी तिथि आती है, लेकिन वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली वैशाख माह की एकादशी तिथि सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस तिथि में विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में एकादशी तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि वरूथिनी एकादशी के दिन तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। वरूथिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस वरूथिनी एकादशी के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मान्यता है कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है।
वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हम साल की सबसे बड़ी तिथि में से एक के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वैशाख माह को स्वयं भगवान कृष्ण ने सबसे पवित्र बताया है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मंजरी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस वरुथिनी एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीले रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का, तो कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी तिथि में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। वरुथिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। वरूथिनी एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए, ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं।